आज के वीडियो की जो है, क्या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो आईएएस नहीं बन सकते? तो दोस्तों, इस सवाल का कोई भी स्पष्ट जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो यूपीएससी ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि जिन छात्रों को इंग्लिश नहीं आती है वो आईएएस नहीं बन सकते, और वो भारत की सभी राजकीय भाषाओं में परीक्षा कंडक्ट भी करवाती है। मगर यदि हम यूपीएससी के आंकड़ों को देखें तो ये पता चलता है कि इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने और उसे पास करने वालों की संख्या बाकी भाषाओं की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। करोड़ों छात्र अपनी पढ़ाई अपनी स्थानीय भाषा में पूरी करते हैं। जहां तक यूपीएससी का सवाल है तो ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य क्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है। ऐसे में लैंग्वेज बैरियर्स का होना बहुत ही आम बात है। तो इसी पॉइंट पर इंग्लिश का रोल बहुत अहम हो जाता है। आज़ादी के बाद से ब्रिटिशर्स की कई एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के कारण इंग्लिश धीरे धीरे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है, और यूपीएससी के एग्जाम में भी इसकी बहुत अहमियत होती है। तो दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सीसैट पेपर 2 में इंग्लिश का टेस्ट होता है और इसमें क्वालिफाई किए बिना आप अगले चरण में नहीं बैठ सकते। तो सीसैट पेपर 2 में लगभग सवाल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से ही होते हैं। हालांकि इसे जनरल इंग्लिश कहा जा सकता है और इसका स्तर वही होता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये मूलतः इंग्लिश लिटरेचर के ज्ञान से संबंधित नहीं है, बल्कि अंग्रेजी भाषा की समझ से संबंधित है। इसीलिए इसे क्वालिफाई करने के लिए ना तो बहुत अच्छी अंग्रेजी की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत गहरी अंग्रेजी जानने की। तो इसके लिए अंग्रेजी का इतना ही ज्ञान पर्याप्त होता है कि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति कोई अगर आपसे किसी विषय में कुछ कहे तो आप उसे समझ पाएं, और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस तरह से कह सके कि सामने वाला भी समझ जाए। अब जहाँ तक कि मुख्य परीक्षा में इंग्लिश के पेपर का प्रश्न है, तो इसमें 3 तरह के प्रश्न ऐसे आते हैं जो अंग्रेजी की समझ से जुड़े हुए हैं, और ये 3 तरह के प्रश्न हैं। पहला है इंग्लिश में निबंध लिखना, दूसरा इंग्लिश के गद्यांश को 1/3 भाग में संक्षिप्त करना, और तीसरा है अंग्रेजी के गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। तो आप इन तीनों प्रश्नों को किस आधार पर हल करेंगे? जाहिर है कि ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब आपको इतनी अंग्रेजी तो आती हो कि आप इन अंशों को समझ सकें और समझने के बाद उन्हें अपनी ओर से लिख सकें। व्याकरण यानी कि ग्रामर के प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको शब्दों के सही अर्थ और उनका प्रयोग मालूम हो। तो अल्टीमेटली ये कहना ठीक होगा कि यदि आपको इंग्लिश भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, यानी आप थोड़ी भी इंग्लिश बोल लिख या समझ नहीं पाते, और यदि आप इसकी बेसिक ग्रामर के बारे में भी नहीं जानते, तो आपके लिए इस परीक्षा में पास होना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल हैं, सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात